वालों को हिंदी से बदबू और उड़ीसा वालों को बदबू, एक बिहार है, उसी में रोए, चाहे पले चाहे पलटे चाहे चलटे। स्वामी जी ने कहा अगर एक होना है हिंदुस्तानी ले लो, सबको प्यारी लगेगी। पर किसी ने जाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं। बस आज वो हमारे मुसलमान भाई जिनके कुल 2-4 पीढ़ी पहले पूछो तो हम में से ही तो मुसलमान बने, कोई अरब से तो इतने नहीं आए थे। जैसे आज राज के लालच में हमने पछड़ी जातियों को सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ आप हिंदुओं से अलग, ताकि हमारी वोटें काम रहे। जब ऐसे बदनसीब आदमी देश के खुद टुकड़े करने वाले हमारे आज मिनिस्टर हैं, भारतवासियों का दोष नहीं है, इन गद्दारों का दोष है जो केवल स्वार्थ के लिए गद्दियों पर बैठ करके देश की अखंडता को तोड़ रहे हैं। और हमें कहते हैं अखंडता अखंडता अखंडता, अपनी कुर्सियों के लालचों में पछड़ी जाति जुदा। रामा कृष्णा धर्म जो हिंदू बेस पर चला है उसको मान्यता दे दी है कि ये हिंदू ही नहीं, ताकि हिंदू धर्म का नाश मिट जाए और हमारी कुर्सी बच जाए, चाहे हमारे बच्चे भी बिक जाए, इनको कुर्सियां चाहिए। ये था वो समय औरंगजेब के राज का। स्वामी जी ने जब ये बात पूछी, सुनी, तुरंत कहा, सुनो उदो केशव श्याम जी, आओ आज हमने मोहम्मद की पाती पढ़ी है, कुरान के अंदर सारा कुछ हमारे घर का होगा। क्योंकि परमधाम से कौन आया? बोलो, राजी महाराज आए। तो राजी महाराज ने जो किताब बनाई होगी कहाँ की? हमारे घर की या दुनिया वालों के घर की? बोलो, कुरान में हमारी बातें होंगी या इन दाढ़ी वाले मुसलमानों की होगी? ये क्या जाने मोहम्मद कौन है, इनको तमीज ही नहीं है अल्लाह कौन है, इनको एक शब्द का पता नहीं है कि कुरान में लिखा क्या है। कुरान के पहले सुबारे का नाम अलिफ लाम मीम है। यहां से लेकर अगर मक्के मदीने का कोई हाजी बता दे अलिफ लाम मीम का अर्थ क्या है तो मुसलमान वो, नहीं तो मुसलमान हम। कुरान हमारा है, कुरान हमारे धनी लाए हैं। गीता और भागवत के मालिक ये पंडे नहीं है, पंडों को एक शब्द का पता नहीं है गीता में लिखा क्या है। भागवत के ढोंगियों को पता नहीं है भागवत में अक्षातीत कौन है, और गीता में जो उत्तम पुरुष है वही अक्षातीत है, वही अल्लाह ताला है और वही प्राणनाथ है। ये है जो प्राणनाथ जी ने आके सारे मानव को, एक हिंदुस्तान की जनता को नहीं, ये मानव धर्म है, ये जाति पाति का धर्म नहीं। अगर सारे विश्व को कोई शांति दे सकता है, सारे विश्व को एकता दे सकता है, सारे विश्व के को झगड़े मिटा सकता है तो केवल निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी की वाणी है, जो हिंदू मुसलमान को, सिख और ईसाई को उनके धर्मों के झगड़ों से मिटाकर उनके पूर्ण परमात्मा की पहचान कराता है। और ये वाणी जब तक संसार में जाहिर नहीं होती तब तक संसार कभी भी सुखी हो सकता नहीं। परमाणु बम या एटॉमिक बम ये विनाश के साधन है, ये शांति और सुख नहीं दे सकते। जब मानव के दिलों के विरोध, दिलों की कदूरत, दिलों की घृणा और ये सब मिट जाएंगे तो सारा विश्व एक हो जाएगा। और इस जहर को मिटाने के लिए, स्वार्थ के भूत को हटाने के लिए, पैसे धन की हिवस का काला भूत जो चढ़ा हुआ है, इसको हटाने के वास्ते इन सब बीमारियों का इलाज यदि कोई है तो श्री प्राणनाथ जी की कुलदम स्वरूप की वो वाणी है, जो मोह से छुड़ाती है, जो लालच से छुड़ाती है, जो झूठ से छुड़ाती है, जो घृणा से छुड़ाती है, जो छोटे बड़े के भेद को मिटा करके एक पारब्रह्म, एक मानव, एक स्वरूप, सब मानव समाज एक है और परमात्मा सबका एक है। ये है प्राणनाथ जी की वाणी। अब स्वामी जी ने जब देखा तुरंत लालदास जी को कहा, बस मेरे का काम बंद कर दो, जल्दी चलो दिल्ली, अब चल के क़यामत को जाहिर करते हैं। जब मोहम्मद साहब ने कहा था क़यामत आएगी, मुसलमान क़यामत का अर्थ ही नहीं जानते। कोई आवाज पहुंचा दो इसी बड़ौदा में जहां छुरा चलते हैं वो यहां आए और बात करें आके हमारे से, क्योंकि इमाम मेहदी हमारे पास है, वो अभी राह देखते फिरते, उनको पता ही नहीं है कुरान में लिखा क्या है। क़यामत का अर्थ वो क्या निकालते हैं कि वहां पर ले हो जाएगा, ये क़यामत का अर्थ ही नहीं। क़यामत जो उर्दू पढ़ने वाले कोई मेरे साथी बैठे हो तो सुनो, क़यामत शब्द निकला कहां से है? क़याम से। क़यामत, क़याम मैंने अखंड, ठहराओ, स्थान। जब पार ब्रह्म दुनिया में आएगा तो सबकी क़यामत कर देगा। क्या मतलब? सबको जन्म मरण से छुड़ा करके अखंड का रास्ता दिखाएगा। ये है अर्थ क़यामत का। ना कि जब पार ब्रह्म आएंगे तो दुनिया का यदि मां पर ले हो जाएगा तो क्या पार ब्रह्म मुर्दे मिट्टी से बात करने आएंगे? ये अर्थ नहीं है। तब स्वामी जी कहते हैं, लालदास बस अब छोड़ दे, पहली बात करेंगे किससे? औरंगजेब से, जिसके अंदर सुंदर सा, जिसमें कोई शक नहीं। जहां तक इतिहास का सवाल है, यदि हम हिस्ट्री को देखते हैं तो जब से ये विश्व बना है और जब से लिटरेचर और इतिहास कायम हुआ है तो जो जुल्म औरंगजेब के पीरियड पर हिंदुओं पर हुए हैं वो ना तो किसी ने किए और ना फिर शायद होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहां तक औरंगजेब की निजी व्यक्तिगत जीविका का
पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है, राम भगवान उसकी तुलना में नहीं आ सकते, घबराना नहीं, कलेजे को थाम के बैठो। अशोक नहीं आ सकते, बड़े बड़े जितने भी हमारे देश के हिंदू राजा हुए हैं औरंगजेब के चरणों की धूली नहीं बन सकते, घबराना नहीं, कलेजे को थामो। क्यों? कभी भी राज दरबार के एक पैसा लेके आटा नहीं लेता था। है कोई आज का राजा? है कोई मिनिस्टर? है राम भगवान ऐसा? क्या था कृष्ण ऐसा? क्या था कोई हिंदू राजा ऐसा? औरंगजेब अपने पेट को पालने के लिए रात को बैठ करके टोपियां सीता था, पढ़ो हिस्ट्री को, अपने हाथ से कुरान लिखता था, उसको बेच करके जो पैसा बचता था उसका आटा मंगा करके रोटी खाता था। इतना खुदा की बंदगी में उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि अंदर परमधाम की आत्मा है। राज के अंदर चलता किसका था? आज भी देखो पाकिस्तान का विधान, जो कुरान और काजी कहेंगे वही होता है, वहां के प्राइम मिनिस्टर की बात चलती, ये तो पढ़ रहे हो ना, यही उस समय था। औरंगजेब ने कभी भी यह बात नहीं चाही कि हिंदुओं पर इतना जुल्म करे। शरा ने इतना किया। क्यों? आज कोई है तपस्वी, है कोई महाराज, लेके आओ यहां। जो औरंगजेब करता था, इतना शुद्ध हृदय, इतनी निर्मल आत्मा थी, कुआं के ऊपर एक चद्दर डालता था, चारों कोनों के ऊपर नींबू रख देता था, फिर उस चद्दर पे खड़े होकर के नमाज गुजारता था। चद्दर कभी भी कुएं में गिरी नहीं, इतना साफ दिल था। ये तो हिस्ट्री कहती है। तब समझिए, कहते हैं लालदास अब चलो वहां पर, जो इतना जुल्म उसके राज्य से हो रहा है उसको बंद करना है, तो पहले पैगाम औरंगजेब को देंगे। क्या कि लिखा है कि जब वो अल्लाह ताला, जब वो पूर्ण ब्रह्म, जब प्राणनाथ दुनिया में आएंगे तो क्यामत के 7 निशान जाहिर होंगे। ये अरब के अंदर मोहम्मद साहब के उनके दोस्तों ने, अबू बकर जैद वगैरह जो उनके उस्मान साथ रहते थे, उनको जब बताया कि फरदार उसको खुद खुदा अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएंगे, तब उन्होंने पूछा हजूर तो फिर हमें कैसे पहचान होगी? हम तो अरब के अनपढ़ लोग हैं, हमें कुछ ऐसा रास्ता बता दो कि जिससे हम उनकी पहचान कर सकें। कहने लगे अच्छा, तो सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से होगा। ध्यान दो सुंदरता जी, ये गुप्त बातें मोहम्मद साहब ने कहा, इसका मायना जब खुल जाए तो समझ लेना इनका मायना खुद खुदा खोलेगा। अल्लाह ताला ही इन बातों के मायने खोलेगा, कोई काजी खोल नहीं सकता। मोहम्मद साहब ने कहा मैं नहीं बता सकता इसके मायने क्या है। अल्लाह ने कहा है कि जब, ध्यान देना, अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएंगे तो सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से होगा, लेकिन वह सूर्य मुसलमानों के लिए अंधेरे वाला होगा। कौन इसके अर्थ खोलेगा? आप स्वामी जी ने अर्थ खोले कि ये जो सूरज लिखा है ये उनके आने के निशान है, क्योंकि मुसलमान आज भी इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग कि अल्लाह विल कम अवर विद मुसलमान धाम। नहीं, पर्दा लिखा वास्ते आमने हिंदुओं, ये निशान है। उसका अर्थ है कि अब दोबारा मोहम्मद साहब कह रहे हैं जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे वो तो हिंदू और मुसलमान उनके वास्ते एक समान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहां की बात है और वो सबका एक है। अब दोबारा जब वो आएंगे हिंदुओं में आके तन धारण करेंगे, आ गया, और परम धाम का ज्ञान सूर्य के रूप उनके पास होगा। लेकिन मुसलमान हिंदुओं का ज्ञान सुन के कभी भी यकीन लाएंगे नहीं, ये है उनके लिए अंधेरा होगा। कुरान सुन रहे हैं कई कई जगह पर, संतरामपुर में और कई जगह पर जागने बहनों में मुसलमान आए, आकर के हमारे से बातें की, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जी हम स्वीकार करते हैं पर हम इसका जवाब दे सकते। लाओ, आए लाओ काजियों को, लेके आओ काजियों को, इस मंच पर आके बातें करें। अगर एक भी प्रश्न का वो उत्तर दे दें तो सुंदर साजिब मजा तब है। अब स्वामी जी पहुंचते, छोड़ के औरंगजेब के दरबार पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली में कितना जुल्म था, कितना अत्याचार औरंगजेब ने नहीं, काजियों ने शरह से, कुरान से बना रखा था कि कोई हिंदू, ध्यान दो, यदि मुख से ये कह दे अल्लाह, मोहम्मद और कुरान, उसकी गर्दन काट दो। ये नियम है। क्यों? क्योंकि हिंदू कौन है? काफिर हैं, नापाक हैं, अपवित्र हैं। उनकी जिब्या से, जो जिब्या अपवित्र है, उससे अल्लाह, कुरान और मोहम्मद का नाम नहीं निकलना चाहिए कि अपवित्र जिब्या से पवित्र शब्द जो निकाले गर्दन काट दो। सुंदर सा जी दूसरा, हिंदी भाषा का कोई भी पत्र व्यवहार उस दरबार में नहीं जाना। इतने सख्त नियमों के अंदर अब भाई किसी से मुलाकात करनी है तो क्या किया जाए? या पत्र व्यवहार होता है और या आमने सामने बैठ के बात होती है। और सबसे जुल्म वाला नियम क्या है कि औरंगजेब यदि अपने लाल किला में सुबह उठता है सोकर, तो यदि उसकी आंखों में बाई चांस सामने हिंदू आ गया तो हिंदू की गर्दन
काट दो। इतना कानून काजियों ने बना रखा था, और ऐसे में अब डर के कोई भी औरंगजेब के दरबार में जाता नहीं। तब स्वामी जी ने बहुत प्रयत्न किए, शेख इस्लाम को और शेख सुलेमान को, जो खास उसका दरबारी था, हर प्रकार के लालच भी दिए। लालच तो सब कोई लेता है, पर औरंगजेब के दरबार तक बात पहुंचाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि स्वामी जी ने उसमें 7 निशान क़यामत के ज़ाहिर कर दिए। एक निशान तो ये था, और दूसरा क्या था कि जब खुदा दुनिया में आएगा तो सारी दुनिया की धरती पर दावतुल अर्ज जानवर पैदा हो जाएगा, इंसान कोई रहेगा ही नहीं। इन मुसलमानों से पूछो, अरे मूर्खो, क्या पूर्ण ब्रह्म जब आएगा तो वो जानवरों के लिए आएगा? सोचने की बात है कि जब पूर्ण ब्रह्म आएगा तो कुरान में इशारा क्या लिखा है कि तब दुनिया में मानव नहीं रहेगा, दावतुल अर्ज जानवर पैदा हो जाएगा। वो कैसा होगा भाई? शक्ल तो इंसान की होगी, और छाती शेर की होगी, और आंखें सुअर की होंगी, कान हाथी के होंगे, सिर पर पहाड़ी बैल के सींग लगे हुए होंगे, और गर्दन मुर्गे की होगी, और पीठ गीदड़ की होगी। ऐसे जानवरों के साथ मोमिन आके लड़ेंगे। मोमिनों के हाथ में इतनी लंबी तलवार होगी कि एक ही बारी में 72,000 काफरों का सिर काट देगी। अब मुसलमान इस दिन के इंतजार में बैठे। स्वामी जी ने अपने सुंदर साथ को अर्थ बताए कि वो सुंदर साथ जानवर नहीं होगा, हर मानव की वृत्ति ही पशुओं जैसी हो जाएगी। मानव ही पशु हो जाएगा। क्या कि ये हृदय खुदा ने अपना घर बनाया है और इंसान के दिल को दया का भंडार दिया है, दयालु। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, मैन इज नेक्स्ट टू गॉड। यदि परमात्मा के बाद इस धरती पर कोई दया कर सकता है तो कौन? इंसान कर सकता है। उसका दिल कैसे हो जाएगा? शेर जैसा कठोर। दुकानदार कपड़े की दुकान लेके खोला, सवेरे सवेरे अगरबत्ती, ओम भवानी देवी, ओम दुर्गे देवी, ओम कल्याण जी महाराज, ओम गोविंदे गोविंदे, ओम गणपति आय नमो नमः, हनुमान बजरंग बली। अगरबत्ती कर ढोंग, अगरबत्ती रख दी। यदि कोई बेचारी बुढ़िया विधवा अनाथ और उसके लड़के की मृत्यु हो गई, रोती रोती उसके पास आ गया, बेटा मेरा एक ही लड़का था, आज वो भी चल बसा, कृपा करके कफन दे दे। ध्यान देना सुंदर साथ, खूंखार इंसान शेर का भी भूत बन चुका है। कहता है, हे भवानी देवी बहुत अच्छा हो गया। 8 मीटर कपड़ा फाड़ा उठा के दे दिया। मां पूछ रही है, बेटा कितने पैसे? भला कोई कफन के भी ज्यादा पैसे लेगा? कहेगा, माता जी सवेरे सवेरे ऐसी बात ना करो, भवानी की कसम उठा के कहता हूँ, हनुमान जी की कसम खाता हूँ, बजरंग बली जी की कसम खाता हूँ, 32 रुपए मीटर का कपड़ा है, पैसे दे दी। वो तो दे जाएगी बेचारी। 4 रुपए मीटर का कपड़ा, नहीं समझे? 32 रुपए मीटर, और वो भी कफन के लिए। बताओ शेर इससे ज्यादा क्या निर्दयी होता? जैसे शेर सुबह घर से निकला, सामने बकरा आया तो गाय आए तो कोई भी आए, उसको मतलब नहीं, उसने खून चूसना है। इसी तरह से दुकानदार, मिल ओनर और दफ्तरों के क्लर्कों की तो बात पूछो ही नहीं। फाइल पड़ी है, इसके नीचे व्हील लगाओ भाई, व्हील के बिना थोड़ी फाइल सरकेगी। व्हील क्या है? 100-100 के नोट। पापी इंसान हर एक को लूटने के लिए बैठा है। ये छाती किसकी हो गई? बोलो बोलो बोलो। शेर बन गए, निर्दयी बन गए। कोई डर नहीं उस परमात्मा का, अत्याचार करते हुए, जुल्म करते हुए, और आंखें सुअर की। चलो रामायण में ले चलो, यही भारत की भूमि। सीता हरण हो जाती और पापी रावण लेके जाता है। सीता नीचे देखती है कि आदमी खड़े हैं, सुग्रीव इत्यादि, धोती का पल्ला फाड़ के सब श्रृंगार बांध के फेंक देती है कि ओ जमीन के रहने वालों, मेरे भगवान राम को बता देना, पापी रावण जो है मुझे इस तरफ ले गया है, और ये मेरे श्रृंगार उनको बता देना। राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए जब आते हैं, सुग्रीव से मुलाकात होती है। सुग्रीव कहते हैं, हाँ प्रभु, एक औरत रोती चिल्लाती जा रही थी कि मेरे राम भगवान को कह देना, और कुछ श्रृंगार उन्होंने फेंके। ध्यान दो, श्रृंगार राम भगवान ने लिए, खोले, गले का हार था। अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं, भैया लक्ष्मण पहचानो, क्या ये तुम्हारी भाभी का श्रृंगार है? देखा, कहते हैं प्रभु, मैं गले के श्रृंगार से नहीं पहचान सकता, यदि उनके चरण कमल का कोई वस्त्र श्रृंगार भूषण हो मैं अवश्य पहचान लूंगा। तब उन्होंने पायल पंजेब वो निकाली, कहा ये देखो, कहले हाँ बेशक, चूमता है, गले से लगाता है, ये मेरी भाभी सीता के चरणों का श्रृंगार है। राम हैरान हो गए कि अरे तू 13 वर्ष तक एक ही पंचवटी में तो ही हम तीनों रहे, तेरा कोई जुदा अलहदा रूम तो था नहीं, तो फिर तू इस श्रृंगार गले को नहीं पहचानता? कहने के प्रभु, मैंने कभी चरण कमलों से अतिरिक्त तो उनके ऊपर के अंग को देखा ही नहीं, मुझे क्या पता वो क्या पहनते थे। मेरी इन आंखों ने उनके चरणों के सिवा और कुछ देखा नहीं। और आज सुंदर शादी, भले हमारी बहू बेटी खुद की आगे आगे जा रही हो और हमें पता ना हो,
और आज की जैसी ड्रेस है, कमर नंगी, ब्लाउज यहाँ पे चढ़े हुए, पीठ सारी नग्न, और पल्ला इधर हो गया, रखो कलेजों पे हाथ, आंखों में क्या चीज जाती है? ये है सुअर की आंखें, कि कुछ भी मान बहू बेटी का नहीं, केवल विष्टा विकार दिमाग में इंसान में चढ़ जाएगा तो आंखें कौन सी हो गई? सुअर की। क्यों? सुअर को आजमाना है, पकड़ के ले आओ, एक कमरे में रबड़ी, थाल, शिकरन, मशौदी, मेवा, मिठाई, आम रस रख दो 9 थाल में, और एक में गंदगी रख दो, उसके अंदर जो सुअर को भेज दो, किसको खाएगा? जाते गंदगी को खाएगा। इंसान की आज आंख सुअर की हो गई, ना माँ की चिंता, ना बहू की ईमान, ना बहनों की चिंता, लूटो इज्जत विकारी आंखें, ये सुअर के निशान। हाथी के कान हो जाएंगे, क्या मतलब? सिनेमा और डांस चलते रहे, आजकल टीवी आ गई ना, जवान फिर भी एक तरफ हो जाएंगे। बुढ़ों के जमानों में ये था नहीं, जब वो टीवियों पर बैठ करके ये देखते उछलते हैं। ये आंखें क्या हो गई? ये कान किसके हो गए? हाथी के कान। हाथी की सवारी निकलती है ना, 2 घंटे क्यों बांधते हैं? कभी सुना? विचार करो, हाथी जब चलता है तो घंटे क्यों बांधे होते हैं? क्या कारण होता है कि हाथी के कान में कुदरत ने ऐसे गुण भर रखे, उसको गाली निकाल दो, तुम्हारे टुकड़े करके उसी वक्त खा जाएगा। गाली निकालो, तुरंत सुनेगा, संगीत बोलो, समझ नहीं आएगी। ये हाथी के कान हो जाएंगे इंसान के, कि गंदी बातें, चुगली, सिनेमे, गंदे डांस, और चर्चा हुई शुरू तो एक भी शब्द अभी सुना नहीं, बात चर्चा चालू नहीं हुई, और क्या हो जाता है? ये होता है, ये हाथी के कान। बुरी बातें, निंदा, चुगली, अर्थ उल्टे मिनटों में समझ आ जाएंगे, सीधी बात समझ आएगी नहीं, ये हाथी के कान। यही कानों का गुण ये हो जाएगा। और क्या होगा? एक गर्दन मुर्गे की हो जाएगी। नौजवान टाइट पेंटम सेंटम अगलम सागनम बूटम वूटम टाइम वाइम। कह दो जरा पिताश्री को प्रणाम कर दे, ना ना ना। पिता कहेंगे बेटा जाओ, महाराज जी आए, जाओ पगे ला गया। पिताजी आप तो 14वीं सदी की बातें करें, महाराज के पगे ला क्या रखा महाराज? नलनी जवंत के पगे लगेंगे, हीरो बन जाएंगे। महाराज क्या हमें हीरो बना सकते? ये बुद्धि हो जाएगी। और फिर मानो कभी बदकिस्मती से दुर्भाग्यवश मंदिर में चला जाए, प्रणाम कैसे करे बोलो? नहीं समझ आई? अरे समझ जाओ, पैंट टाइट है, कैसे झुकेगा? झुकाओ उसे, कहो झुके, झुकेगा? और क्या भी चला, भगवान प्रणाम। गर्दन मुर्गे की हो जाएगी। मुर्गा होता है ना, दाना डालो, वो दाना खाते हुए भी आराम से नहीं खाएगा, पग से ऐसे ऐसे करेगा मिट्टी में, देखा ना दाना आ गया, झुकेगी नहीं। दाना खाते हुए भी झुकती नहीं। ये हर इंसान की गर्दन। राम भगवान उठते थे, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। कृष्ण भगवान उठते थे, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। पर नौजवानों की गर्दन टूट सकती है, झुक सकती ये गर्दन हो जाएगी पशुओं की, नौजवानों की। ये जानवर का रूप हो जाएंगे, और पीठ किधर की हो जाएगी। बाकी कार्य करने, टीवी लाना है, रंगीन लाना है, जीपीएफ फंड एडवांस निकलवाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, और लोन ही लोन और लोन ही लोन हो जाएगा। और यदि कोई 4 आदमी आ गए, भाई भगवान कृष्ण की जयंती उत्सव मनाना है मोहल्ले में, यार एक तो तुम लोगों ने खा रखा है, कभी तुम्हारा कृष्ण जन्मता है तो कभी राम जन्मता है, तो कभी जो है गणेश जन्मता है, तो कभी हनुमान जन्मता है, किस किस के जन्म मनाए, रोज तुम लोगों ने आके खा रखा है। महंगाई इतनी हो गई है, इंक्रीमेंट बढ़ता नहीं, गवर्नमेंट तनख्वाह देती नहीं, किसको रोए? लिख लो 5 रुपए, देना कुछ नहीं, लिख लो। नहीं समझ आई? ये पीठ गीदड़ की। और दुनिया के कामों के लिए हम सब कुछ हैं, और धर्म के लिए हमारी कमर टूट गई। ये जानवर नहीं कोई होना, ये सब इंसान की वृत्तियां हो जाएंगी। इसको आकर के मोमिन तलवार से, कौन सी तलवार? तारतम रूपी ज्ञान की तलवार, वार मारेंगे। 72,000 काफरों को मोमिन मारेंगे एक टाइम में। क्या मतलब? हर इंसान के अंदर 72,000 नसें हैं। हमारे गुण अंग इंद्रियों में जितनी नसें हैं, किसी डॉक्टर से जाके पूछ लो ठीक है कि गलत है। 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे विषय विकार गुण अंग इंद्रियां हैं। मोमिन इसको तारतम की वाणी से जब्त करेंगे, काबू में रखेंगे, और दूसरे कर सकेंगे नहीं। इस प्राणनाथ जी की वाणी से मोमिन सबको निर्मल कर देंगे। ये निशान क़यामत के बहुत सारे और भी हैं। बस ये सारी बातें लिख ली हैं, लेकिन पहुंचाए कौन? स्वामी जी बाहर भी जाते हैं, बहुत संकट भी आते हैं, सुंदर साथ छेड़ते हैं। अब इतने में क्या आ गया? सम्मत 1735 का आ गया। अब स्वामी जी ने जब देखा वेद शास्त्र पुराणों के हिसाब से पहले से लिखा हुआ था
साका सालवान का जब 1600 पूर्ण होगा बैठा सकल और उस समय पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद एक मनुष्य तन में आकर सबके सामने स्वयं अपनी पहचान कराएंगे। और क्या होगा? उस वर्ष में 12 महीने की बजाय 11 महीने होंगे जब वो दुनिया में जाहिर होंगे। और क्या होगा? धूमकेतु जिसको पुंछल तारा लोग कहते हैं, वो दुनिया में ऑटोमेटिक उस दिन जाहिर हो जाएगा जिस दिन उसको दुनिया के आचार्य लोग पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वीकार करेंगे। वह समय आ चुका था। तब स्वामी जी अभी औरंगजेब का काम अधूरा है, उस तक पैगाम नहीं पहुंचा सके। समय हिंदुओं का वैसाख का महीना आ चुका है। अपने कुछ मोमनों को लेके जिनको वेद पर, शास्त्र पर, गीता पर और ग्रंथों पर पूरा काबू था, बाकी सुंदर साथ को छोड़ दिया और उनके साथ हरिद्वार में पहुंचते हैं। आप जरा सावधान होकर के सुनिए, हरिद्वार में होता क्या है। स्वामी जी की वेशभूषा बिल्कुल वैसे, साधारण वस्त्र, बिल्कुल सफेद कपड़ा, भी जो रुमाल ऊपर से पे रखते हैं, ढाबा है या धोती, बिल्कुल। और इसी तरह से मोमनों की पोशाक। हरिद्वार में कुंभ के मेले पर पहुंच गए और तिलक 2 रेखा वाला शुरू से जो था, बीच में लाल बिंदी लगाई हुई है। हरिद्वार में पहुंच गए। अब वहां पर पहुंचने पर जब पहुंचे तो वहां के जितने आचार्य हैं, ध्यान दो कौन कौन आचार्य थे। आदि सनातन धर्म की 4 संप्रदाय, रामानुज, निमानुज, माधवाचार्य और विष्णुश्याम, इनके आचार्य थे। संन्यास मत की 10 शाखाएं हैं। गुरु शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए। उन 4 से फिर आगे 10 शिष्य आज हैं, इसलिए उनकी नाम क्या है? 10 नाम संन्यास मत, उनके भी आचार्य थे। 4 वेद और 6 दर्शन जो शास्त्र हैं, उनके मुनिवर भी वहां थे। बाकी भी और संप्रदायों के और बड़े बड़े पंडित और विद्वान लोग जब भी हमारा कुंभ का मेला प्रयागराज, अवंतिकापुरी, समझते हैं अवंतिकापुरी को? नहीं, उज्जैन को अवंतिकापुरी संसार में कहते हैं। और प्रयागराज में लगता है तो सब धर्मों के आचार्य वहां पर अवश्य इकट्ठे होते हैं। लेकिन आज दिन तक सब सालवाहन जी की ध्वजा ही लहराते थे और फिर अपने धर्म का प्रचार करते थे। जब स्वामी जी वहां पर पहुंचे, सब धर्माचार्यों ने देखा, ध्यान दो सुंदर साथ जी, कहे भाई कपड़े तो हिंदुओं वाले पहन रखे, धोती है, ढाबा है और तिलक भी है। ध्यान दो सुंदर साथ जी, सब आचार्यों ने देखा कि ये जैसा तिलक इन्होंने लगाया हुआ है, ऐसा तिलक किसी भी हिंदू धर्म के अंदर लगाया जाता नहीं। और जब ये सारी चीज देखी तो सबके दिल में शक आ गया कि ये हिंदू नहीं है। ध्यान देना सुंदरता जी, बड़े आनंद के सुनने का प्रसंग है। मालूम होता है औरंगजेब ने हमारे इस कुंभ के मेले को, धर्म यज्ञ को खत्म करने के वास्ते किसी को बनावटी हिंदू बना के भेज दिया है। तो इनसे पूछना चाहिए तुम हो कौन। और सब धर्माचार्य इकट्ठे होकर स्वामी जी से क्या वार्ता करते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं। शब्द शब्द पढ़ो। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कहाँ है। सब ने कहा कि महाराज यार तुम हम यारो दीजिए अपनो और पिछले मार्ग में ना। बस स्वामी जी को जब देखा तो क्या कहा, झारो दीजो अपनो तुम हम मार्ग में ना। क्या मतलब कि हमें पता लग रहा है तुम हिंदू धर्म में, हमारे हम मार्ग में यानी हिंदू नहीं हो। इस वास्ते कृपा करके आप अपना परिचय, झारो मैंने शब्दार्थ होता है तलाशी लेना, अर्थात आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हो। हमें शक है कि आप हिंदू नहीं हो। तब कहे वचन श्री राज ने, स्वामी जी ने क्या कहा, तुम प्राचीन पुरातन। ध्यान दो सुंदर साहब जी कि ए आचार्य श्री ऐसा ना कहो, हम हिंदू अवश्य हैं, पर हाँ तुम्हारे धर्म बड़े प्राचीन हैं, पुरातन हैं, निर्मल हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए। हमने तुम्हारे धर्मों में से एक एक शब्द सुनोगे तो समझ आएगी। श्री जी आप अक्षातीत प्राणनाथ एक मनुष्य तन के अंदर, उन तन के अंदर